सभी को नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद, सबको और सबको नमस्कार प्रणाम। एक नई जिंदगानी है इसमें, एक अछूता ख्याल है ये शाम, इसकी मिसाल मिलती नहीं, आप अपनी ही मिसाल है शाम। तो जब ऐसा दिन हो, ऐसी शाम हो और इतने अच्छे वक्ता हों और जो लिखने वाले हों वो तो मैं कह नहीं सकती। हाँ, मैं ये ज़रूर बताऊंगी, मैं ये सब बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि पहले वाले उसमें ये लिखा था और दूसरे में ये, मैं वो बात नहीं करूंगी मैं, क्योंकि वो तो सबके हाथ में है, मेरे पास भी है। मैं ये बताऊंगी कि मेरे हाथ में किस तरह से पहुंची और मैंने क्यों ली। एक बचकानी बात हो सकती है मेरी ये, और क्योंकि आजकल फेसबुक का ज़माना है, फेसबुक देख रही थी मैं भी, फेसबुक देखते देखते अनायास मेरे सामने जो कुछ रामता है तुमसे मैंने देखा, और बाद में नाम देखा, प्रवीण प्रणय जी थे, प्रणय जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इस नाम ने मुझे सबसे पहले तो जो है वो आकर्षित किया। मैंने कहा वाह क्या बात है, मतलब जो है ऐसा भी हो सकता है, क्या होता तो है, लेकिन इस पर पुस्तक लिखी गई है और इसके अंदर क्या क्या होगा। देखा मैंने बात, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मतलब जो है अपना महादेवी जी की थी, ये सब देखी, लेकिन एक जिज्ञासा जाग उठी मेरे मन में। मैंने बस उनको देख कर ही, मैंने कहते ना कि कई बार ये घटनाएं होती है कि देख कर पसंद आ जाता है, बस मुझे भी देख कर जो है। रेखा जी के लिए इसलिए तालियां बजनी चाहिए कि इन्होंने किताब खरीद के पढ़ी। हाँ हाँ बिल्कुल होना ही चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल 100% बात है। और मैंने देखा उसे और मैंने बिल्कुल जो है अमेज़ॉन में जो है मैंने बुक कराया और मुझे मिला 20 दिन टाइम लगा उसके लिए, लेकिन मैंने इंतज़ार किया और मैंने बिल्कुल उसे पढ़ा है ईमानदारी से। मैंने पूरा नहीं पढ़ा, झूठ नहीं कहूँगी, कम से कम 6-7 तो पढ़ चुकी हूँ मैं, बिल्कुल पढ़ चुकी हूँ, क्योंकि वो खाना पूरी वाली बात नहीं है कि पहला पढ़ा चलो दूसरा हो गया, दूसरा पढ़ा तीसरा, वो बात नहीं है। जिस भावना से उन्होंने लिखा है, दरअसल जो बाकी सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा था ना, एक मैंने पहले पढ़ा, उसने कहा है कहानी हमने डिग्री में पढ़ी, हमने एमए में पढ़ी, उसने कहा था कहानी कोई किसी के नई नहीं है ना। लहदा सिंह अपनी जगह है, कुर्बानी हो गई तेरी, ये बिल्कुल तोते की तरह सबको रटा हुआ है। बचपन से ही जब हम स्कूल में पढ़े हैं, हमको 10th क्लास में भी यही था। तो सवाल ये है कि उन्होंने उसने कहा था को किस तरह से लिया है। उसने कहा था तो उन्होंने बता दिया सब कुछ जो है, पहली घटना हुई, फिर उसके बाद दूसरी हुई और उसके बाद क्या क्या बना। लेकिन उसमें सबसे खासियत ये है कि उसने कहा तो सबने कितनी बार कहा है, उन्होंने उसके साथ जो है मैं कहूँगी कि उन्होंने जो है नई चीज़ों को लिया है। एक तो मेरे नाम मुझे बहुत अच्छा लगा कि अमर कहानीकार है, वो तो बिल्कुल तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही है कि उन्होंने उसमें जो है जो मूल्यांकन है वो अपने तरीके का है, लेकिन उसके बाद उन्होंने लिखा है कि इसके बिना बात हो ही नहीं सकती है, बिल्कुल इसके बिना बात कर ही नहीं सकते हैं। जब हम वो बात करेंगे तब हम आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस कहानी में इसके जो चंद्रधर शर्मा जी हैं, उन्होंने उसके अलावा भी बहुत कुछ कहा है, क्योंकि हमने तो देखा ना इसमें उन्होंने कितना कुछ बताया है कि कितनी सारी देशभक्ति की बातें बताई हैं उन्होंने आज़ादी की लड़ाई बताई है, उसको भी उन्होंने पूरा केंद्रित किया है। सिर्फ उसने कहा था भी बात नहीं चल रही है, उसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ बताया है, तो वो भी उतना ही विशेष है जितना उसने कहा था कहानी विशेष है। ये खास मुझे उसमें लगी है। और एक थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि अदरतिया की आवाज़ कहेंगे ना भिखारी ठाकुर जी का, उस तरह से उस्ताद तक का खबर रास्ता है ये, उस तरह से उस्ताद का सफ़र जो है आसान नहीं था, लेकिन एक उस तरह से जो है वो उस्ताद तक पहुंच जाता है। ये सफ़र कितना लंबा है, ये सफ़र इतना आसान नहीं था। जो अनपढ़ है, जिसे पता नहीं है, लेकिन मन की उसकी जिज्ञासा, उसकी खोज, उसकी तलाश और वहाँ तक पहुँचने का सफ़र ऐसा था कि वो जो है बिल्कुल उसने उसको तय किया और इसीलिए जो है वो उस्ताद उसे नाम दिया गया। उस तरह से उस्ताद तक ये सफ़र जो है, और कितने सारे समस्या आई हैं, चलते रहे, और उन्होंने बिल्कुल बहुत खोजबीन की है उस पर और बहुत कुछ बताया है, क्योंकि ईमानदारी से हमें भी इतना विस्तार से ये नहीं मालूम था। और मैंने बिल्कुल ये पहले 2-3 तो मैंने बिल्कुल पढ़े हैं, नियम से पढ़े हैं, ईमानदारी से मैंने 3-4 पढ़े हैं, क्योंकि शर्मा जी ने कहा था कि आप ये 5 पढ़ना है। मैं भी छोटे बच्चों की तरह मैंने कहा ठीक है सर मैं पढ़ूंगी, तो मैंने वैसे लिए और मैंने पढ़ा है। लेकिन खैर अभी इतनी सारी बातें इसमें हो चुकी हैं और मैं समझ रही हूँ कि बहुत सारे वक्ता यहाँ बैठे हुए हैं और इसमें बातचीत तो अलग से होनी ही चाहिए, सिर्फ इसी विषय को लेकर कोई अलग मतलब नहीं है। एक मैं कहूँगी कि इसमें एक दिन सेमिनार किया जा सकता है, अलग अलग विषय को लेकर इस पर आराम से बातचीत हो सकती है, क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जिस इंसान ने इतने साल लगा दिए इसको इकट्ठा करने में,
जिसमें एक एक शब्द मायने रखते हैं, जिसने 6-7 साल लगा दिए कि इसमें ये सारी चीजें ली जाएं। ये सारी चीजें इसमें नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये भाव नहीं है, ये विचार नहीं है, ये घटना ही नहीं है। इन्होंने कहाँ से इकट्ठा करके पूरा जोड़ा है, तो उसको कैसे जो है 5-7 मिनट में बस जो है, तो 5-7 मिनट में ढेर सारा आशीर्वाद, इतना आशीर्वाद कि बस आप यूं ही कदम आपकी चलते रहे और आप